कि भाव प्रकाश के वारिक वर्ग में है। अब जल को शुद्ध करने का क्या उपाय है? अब हमारे पास एक, मैंने इसी वजह से लिया, मैंने कहा पिछली बार मैंने पानी को लेकर बहुत कुछ ले रखा था, लेकिन तब पर भी क्या होता है कि हर कोई आरओ वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता है, आरओ नहीं लगवा सकता है, वो मेरा कहने का मतलब है। तो वहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू भी आप पानी की शुद्धि कर सकते हैं। तो काढ़े की तरह पका लीजिए। तो पानी अगर आप पका लेते हैं, इसीलिए देखते हो हर बीमारी में बोला जाता है पानी को उबाल करके ठंडा कर लीजिए, छान लीजिए, उस पानी को पीजिए। सूर्य की गर्मी में गर्म हो। अब आज की डेट में एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड है कि नॉर्मल हम वाटर रख करके सूर्य की गर्मी में गर्म नहीं करते, बट आप मेटेलिक बर्तन में रख करके सूर्य की गर्मी में रख दे रहे हैं तो वो पानी भी शुद्ध हो जाएगा। धूप में रख दीजिए, धूप में उस तरीके से खुला करके मत रखिए, मेटेलिक बर्तन में रखिए। प्लास्टिक के कंटेनर में करके रखोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगा। सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, बालू, इन सबसे 7 बार बुझा लेना, मतलब इनको तप्त करके उससे बुझा लें। तो 10 तरीके आप सोने से बुझा लीजिए, या कई बार आप चांदी से भी बुझा सकते हैं, ठीक है। और कपूर है, चमेली पुष्प है, पुन्नाग है, पाटला है, इन सारी चीज़ों से आप सुवासित कर लीजिए। और सुवासित करने के बाद में उस जल को छान लीजिए। उसके अलावा गोमेद है, मणि है, सेवार है, कमल का फूल है, ये सारी चीज़ें भी आप जल को शुद्धिकरण के लिए यूज़ कर सकते हो। और कुछ नहीं समझ में आता है तो जो इंसान कहे कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, उसको बढ़िया सा तरीका है कि पानी को उबाल लीजिए, उबाल कर ठंडा कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप चाहे गोल्ड से 7 बार बुझा लीजिए, उसको तप्त करके पानी में बुझा दिया, चाहे चांदी से बुझा सकते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर लोहा भी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शास्त्र ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए,